हरे राम कृष्ण। आज मैं आपके अंगूठे की बनावट से आप क्या हो वो बताने वाला हूँ। एस्ट्रो KPR किशन राघानी। जय श्री कृष्णा। समुद्र शास्त्र में इसके जो रचयिता थे शिव भगवान के पुत्र थे कार्तिकेय। उन्होंने इंसान के शरीर के एक एक अंग की विश्लेषण करके और उसको पहचान के उनकी परिभाषित कर दिया। तो दुनिया में आतंक मच गया कि भाई ये तो बहुत परेशानी है, आदमी दूसरे को पहचान लेंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे और दुनिया कैसे चलेगी। तो कार्तिकेय को समझाया गया, उसको वो शास्त्र समुद्र में डालना पड़ा। फिर कुछ ज्योतिषियों ने, वहाँ के जो मर्मज्ञों ने कहा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ आप खो रहे हो। तो अब कार्तिकेय तो अपने पिता और देवताओं के समूह के सामने सन्मुख हो गए, उन्होंने डाल दिया। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने जाके समुद्र देवता को कुछ नमस्ते करके हाजिरी भरी कि भाई इतनी बड़ी चीज़ आप ले रहे हो, कुछ हमें भी दो। तो हमारे पूर्वजों को हम नमस्कार करते हैं जिन्होंने वो चीज़ उनसे मांग के उस समय हमारे लिए दी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ आपके अंगूठे की बनावट से क्या संज्ञान मिलता है। बहुत रोचक विषय है, आराम से बैठ के सुनिए। और आप देखो, एक बात सुनो, हम तो समुद्र शास्त्री है। मैं तो किसी की कुंडली मंगवाता हूँ ना, कहता हूँ आपका फ़ोटो ज़रूर भेजो। उससे क्या है, हमें उसके वर्तमान में क्या हालत चल रही है वो उसके चेहरे से मालूम पड़ जाती है। और आपको मैं क्या बताऊँ कि हम लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि भाई हम कोई घर में प्रवेश करें ना, उसके हाथ पैर देखते रखते तो वो थोड़ा अचंभित भी होता है कि भाई कर क्या रहा है बंदा। हमें इसका इतिहास रखना पड़ता है कि हम ऐसे नहीं करें, बोल के देखें, पूछ के करें। तो ये बहुत है वाकई में जो देवताओं ने की थी भाई, ये परेशानी वाली बात है तो सही। तो मैं आज बता रहा हूँ अंगूठे की बात। समुद्र शास्त्र ज्योतिष में अंगूठे के 3 पुरवा होते हैं। अंगूठा जाति का चरित्र, स्वभाव, भाग्य, सब बातों की व्याख्या करता है। इसका ऊपरी हिस्सा होता है नाखून का, ये दूसरा हिस्सा होता है अंगूठे से नीचे वाला, ठीक है। और तीसरा होता है शुक्र पर्वत से लगा हुआ हिस्सा। 3 होते हैं इसके अंश। तो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी के देखो, अगर नाखून वाला हिस्सा किसी जातक का छोटा है, माना इसकी पॉइंट ये इतनी बड़ी है ना, बिल्कुल चिपटा हो, कम हो, नाखून छोटा हो, तो वह जातक तर्क शक्ति वाला होगा। और अगर चपटा होगा तो अवैध कार्य करने वाला होगा। छोटा और फिर चपटा हो जाए ना तो वो अपराधी होगा। सावधान। छोटा अंगूठा है भाई, नाखून छोटा हो और चपटा हो, आप समझ सकते हो, अपराधी, हत्यारा होगा, मूर्ख होगा या दुष्ट होगा। अगर ऊपरी सा नाखून का बड़ा और लंबा विकसित हो, ये वाला, तो जातक दयालु, संवेदनशील, इमोशनल, भावनात्मक, सज्जन पुरुष, समाज की सेवा करने वाला भद्र पुरुष कहलाता है, जिसके अंगूठे का नाखून लंबा और साफ सुथरा हो। दूसरा पुरवा, ये इंसान की इच्छा शक्ति को बताता है कि भाई आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है। जितना बड़ा विकसित होगा आप डिटरमाइंड होंगे, आप अपनी चीज़ों पे टिकोगे और उनको क्रियान्वित करोगे। ये ज़्यादातर बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में होता है। बीच का पुरवा थोड़ा लंबा विकसित होता है, तो ये बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं डिटर्मिनेशन के हिसाब से। और तीसरा होता है शुक्र पर्वत से जुड़ा तीसरा हिस्सा अंगूठे का, ये वाला नीचे वाला, दिस जातक की ये काम शक्ति को बताता है। ये जितना बड़ा होगा तीसरा वाला पुरवा, उतनी काम शक्ति अधिक होगी। जितना छोटा होगा पुरवा, उतना जातक भोग से थोड़ा दूर, आसक्ति विहीन, माना सन्यासी मन का होगा, माना ज़्यादा परेशानी वाला नहीं होगा। जिसका अंगूठा सीधा हो, माना यूँ खड़ा हो जाए, यूँ सीधा, वह
इंसान मस्तिष्क प्रधान होता है और सफल होता है, उसका स्वभाव सही नहीं होता, सम्मान नहीं होता। क्या ये जो आदमी होता है ना, अपने दिमाग की बातें करता है, फिर सामने वाले उससे नाराज हो जाते हैं, फिर उसकी बेइज्जती होती है। जिसका अंगूठा सुगठित दृढ़ निश्चय वाला इंसान होता है, सुगठित अच्छी तरह अंगूठा हो, दृढ़ निश्चय वाला होगा, स्वास्थ्य होगा, व्यक्तित्व को 4 चांद लग जाते हैं, इनके समाज में सम्मान प्राप्त होता है। और इसके विपरीत अगर छोटा या पतला अविकसित अंगूठा हो, छोटा हो, पतला हो, ऐसे मुड़ा टुड़ा हो, तो अविकसित हो, तो उस आदमी में नेतृत्व शक्ति की कमी होती है। वो नेताओं के पीछे जो जय हो करने वाले होते हैं ना, उसमें शामिल हो जाते हैं, कॉमन मैन हो जाते हैं, और इनका जीवन भी सामान्य बीतता है। माना जिसका अंगूठा विकसित नहीं हो और थोड़ा डुलमुल हो, ऐसे हो, तो आप समझ लो उसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा नहीं है। ही इज़ ओनली सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड, मूविंग ऑन, भीड़ का हिस्सा। और ये इंसान मर भी जाते हैं तो पीछे वाले कोई याद नहीं करते, दे आर नथिंग लाइक, वे समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अंगूठे की जड़ बड़ी होती है भाई, अंगूठे की जहाँ जड़ होती है उसको ब्रह्म तीर्थ करते हैं। माना अंगूठे की जड़ क्या है, ये है, इसको हम ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं। ब्रह्म तीर्थ पतली एक लकीर होती है। पितरों के श्राद्ध के लिए भी अंगूठा काम आता है। दाएं हाथ को सीधा करके देखें तो अंगूठा दक्षिण दिशा की तरफ दिखाता है। भाई आप दाएं हाथ का अंगूठा ये सीधा करोगे ना, वो दक्षिण दिशा दिखाएगा आपको। अंगुलियों की विपरीत दिशा में होता है। ये बाकी अंगुलियों की कार्यों में से अधिक विपरीत दिशा में कार्य करने में काम आता है। इसलिए ज्योतिषी द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दायां अंगूठा काट लिया था, जिसका यूँ मुड़ा होता है ना, इधर पावरफुल होता है, उनकी चीज़ें समझ में आती है। तो द्रोणाचार्य ने जो उसका अंगूठा काटा था एकलव्य का, इसीलिए काटा था, उसके अंगूठे में दिख गई थी कि ये तो बड़ा होगा तो मैं जिनको तैयार कर रहा हूँ उनका भी सुपीरियर हो जाएगा। तो उसकी उन्होंने उपयोगिता ख़त्म कर दी, हाथों हाथ वो कर दिया। अंगूठा सबल हो तो मौलिकता और आध्यात्मिकता का संकेत करता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसका अंगूठा 4 अंगुलियों में बंद होता है। उस समय वह अपनी पालनहार माता और भगवान के ऊपर निर्भर होता है। पर जैसे ही बड़ा होता है यूँ हाथ खुलता जाता है, और मतलब उसकी अंगूठे की माना इसकी लालच, मंदबुद्धि, तेजी में वो सांसारिक हो जाता है। सतोगुण, तमोगुण, ये भी हो सकता है। ये जिसका अंगूठा और तर्जनी अंगुली से डिस्टेंस अधिक होता है, तर्जनी अंगुली ये और अंगूठा उसमें डिस्टेंस हो बहुत ज़्यादा, तो ये कहता है वे तीव्र बुद्धि के होते हैं। माने जैसे ये है ना, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम दिस फिंगर, दिस, ये वाली। तो ये प्रबुद्ध ज्योतिषी, प्रोफेसर्स, मिनिमम डबल डिग्री होल्डर्स होते हैं और तीव्र बुद्धि होती है, लेकिन ये इनके खर्चीला स्वभाव बहुत होता है। वो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं और दूरदर्शी होते हैं। दे आर फोरसाइटर्स। ऐसे नहीं होता है, मजबूती ऐसे ही आती है। जिसका अंगूठा ज़्यादा लंबा, माना लंबाई बहुत ज़्यादा ऊंची हो, ये आदमी हठी होता है लेकिन कुशल शासक होता है। इज़ एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर्स, IAS, IPS, आप उनके पैर अंगूठे देखोगे ना, लंबे होंगे, आप उनकी तरफ देखोगे आपको फील हो जाएगा। इनकी मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट सीधी दिखाई देती है। माना जिसका अंगूठा लंबा होगा ना, उसकी मस्तिष्क रेखा होगी ना, वो यूँ सीधी आएगी, यहाँ तक नहीं झुकेगी न रुकेगी, मजबूत होती है। ये जो लंबे अंगूठे वाले होते हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं और निश्चल
हृदय वाले होते हैं और भावुक इंसान होते हैं। प्राय देखा गया है कि ये जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, होते तो हैं, पद अच्छे होते हैं, लेकिन क्या निर्मल भावुक होते हैं ना, तो इनका जीवन थोड़ा ये बेहतर नहीं कर पाते हैं। जैसे वो वही नौकरी पेशे वाले जो परेशान, कितना बड़ा अफसर है लेकिन वो क्या उद्योगपतियों और राजनेताओं के सामने कुछ नहीं होता है, ये हो जाता है। इनमें ये देखा गया है। इससे मैं अपने ये अंगूठे का जो आपको संज्ञान दिया उसको विराम देता हूँ। आशा है आप समझ गए होंगे। आप भी देखें आपका अंगूठा किस तरीके का है, कैसे है। खुद को जाने, खुद को पहचाने। दाता सुखी रखे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। 6282697649 इफ़ यू नीड एनी इंक्वायरी अबाउट यू। सब तरीके की आपको ज्योतिष गाइडेंस दी जाएगी। गॉड ब्लेस यू।